नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 11। पीछे हमने पढ़ा था कि यानी मुआशरे को पाक करना, जिस तरह इखलाकी तौर पर मुआशरे की पाकी की ज़रूरत है, इसी तरह मादी तौर पर भी मुआशरे को पाक करना चाहिए। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वहदत आदम की असास बयान कर दी, यानी कि हमारे माँ बाप भी एक हैं और अल्लाह भी एक है, यानी वहदत खुदा और वहदत वालदैन एक हैं। यानी कि हर आदमी का फ़र्ज़ है कि वो इंसाफ पर चले। नस्ल आदम होने की वजह से तमाम इंसानियत बराबर है। अल्लाह और रहम के वास्ते से तुम लोगों से हक मांगते हो। ये तमहीद बांधने के बाद अल्लाह ताला यतीमों के हकूक़ बयान कर रहे हैं। अब क्या है, यतीमों की विरासत तकसीम हो रही है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि विरासत को किस तरह तकसीम किया जाए। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़ाकरी मुज़क्किर मिसलु हज़्ज़िल उन्सयैन, लिज़ाकरी एक बेटे का हिस्सा मिसलु बराबर होगा हज़ हिस्से के उन्सयैन दो बेटियों के, एक बेटे का हिस्सा दो बेटियों के हिस्से के बराबर होगा। फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़स्नतैनी, फ़इन पस अगर कुन्ना हूँ निसाअन बेटियाँ, फ़ौक़स्नतैनी दो से ज़्यादा, यानी अगर बेटियाँ दो या दो से ज़्यादा हूँ, फ़ालहुन्ना तो उनके लिए सुलुसा मातारा का, तो 2/3 हिस्से होगा तरके का, यानी तरके को 3 हिस्सों में तकसीम करके 2/3 हिस्सा मिलेगा तरके का। ये जहाँ छोटा जीम मीम आ जाएगा वहाँ एक बात ख़त्म दूसरी शुरू हो रही है। व इनकानत वाहिदतन, और अगर हो वाहिदतन एक ही बेटी, फ़लहा निस्फ़ तो उसे सारे तरके का आधा मिलेगा। वाला अबवैही लिकुल्लि वाहिद मिनहुमा, और मैयत के वालदैन हर एक के लिए मिन हो उसमें से मसूदुस 1/6 1/6 यानी छठा हिस्सा होगा। मिमा तारा का जो तरका वो मैयत छोड़ के जाएगी। इनकाना लहु वलद, अगर हो उसकी औलाद, अगर औलाद होगी तो माँ बाप को क्या मिलेगा 1/6 1/6। फ़इलम यकुल्लहु वलदुन, और अगर उस मरने वाले की कोई औलाद नहीं है, व वारिसहु अबवाहु तो उसके वारिस बनेंगे उसके यानी अब्बू। फ़ालि उम्मिही सुलुस, तो माँ को मिलेगा उसमें से तीसरा हिस्सा, माँ का होगा तीसरा हिस्सा, बाकी दो हिस्से अब उसके अब्बू को मिलेंगे। फ़इन काना लहु इख्वातुन, पास हाँ अगर हो लहू उस मरने वाले के इख्वातुन भाई, फ़ाले उम्मे ही सुदुस भाई बहन, यानी अगर उस मरने वाले के भाई बहन हुए, फ़ाले उम्मे ही सुदुस तो माँ को मिलेगा छठा हिस्सा, मैयत की माँ को मिलेगा छठा हिस्सा। मिम्बादी वसीयती यूसी बिहा औ दैन, उसकी वसीयत और उसका औदैन कर्ज़ा उतारने के बाद। यानी सबसे पहले हम देखेंगे कि मरने वाले की वसीयत क्या है। पहले उसकी वसीयत पूरी होगी, फिर उसका कर्ज़ा उतारा जाएगा अगर उसके ऊपर कर्ज़ हुआ, उसके बाद उसके वालदैन का हिस्सा निकाला जाएगा, उसके बाद उसकी बीवी का हिस्सा निकाला जाएगा। बाद में जो बचेगा वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसके बच्चों को औलाद को मिलेगा, क्योंकि शुरू में आयत है अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है औलाद के बारे में, एक बेटे का हिस्सा बराबर होगा दो बेटियों के। अब जो बाकी जो बचेगा तो वो इस तरह तकसीम होगा कि हर बेटे को बेटी से दुगना मिलेगा। बेटी का काम इसलिए हो जाता है क्योंकि बेटी जो ही जवान होती है तो वो उसकी मनफ़ात, अब मनफ़ात क्या यानी नफ़ा, आधा इधर वालदैन के पास रखा हुआ होता है, आधा फिर अल्लाह ताला अगले उसके घर में रख देता है, क्योंकि वो वहाँ से फ़ायदा उनको फ़ायदा देती भी है और वहाँ से फ़ायदा लेती भी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो बाकी बचेगा वो बराबर होगा एक बेटे का हिस्सा दो बहनों के। अब अल्लाह फरमा रहे हैं अबाउकुम व अबनाउकुम, तुम्हारे वालदैन में से और तुम्हारी औलाद में से, ला तदरूना तुम समझ ही नहीं सकते,
अय्युहुम अकरबो कि कौन ज़्यादा करीब है लकुम तुम्हारे नफ़े के लिहाज से। यानी अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तुम जितनी भी गौर व फिक्र कर लेते कि हमारे नफ़े के लिहाज से ज़्यादा हमारे करीब वालदैन हैं या हमारी औलाद है तो तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने ये हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। ये अल्लाह की तरफ से मखसूस और तयशुदा हिस्से हैं। फ़रीज़त मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर और तयशुदा हिस्से हैं। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह अपने इल्म और हिकमत से काम करता है, इसमें तुम नहीं सोच सकते थे और ना ही तुम्हारी मुदाखलत हो सकती है। ये तकसीम अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत पर मबनी है। इसमें ज़ाती जज्बात की कोई अहमियत नहीं है। यानी इंसान जज्बाती हो जाता है कि मैं अपनी बेटियों को भी दुगना ही हिस्सा दूंगा, मैं उनका आधा क्यों करूं। अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह ताला ने अपने इल्म और हिकमत के बिना पर इन हिस्सों को मुकर्रर किया है। तुम जज्बात में आकर अपने फ़ैसले नहीं कर सकते थे। वालकुम, और तुम्हारे लिए निस्फ़ु आधा होगा मातारा का जो तरका छोड़ के जाएगी, अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियाँ, इलम यकुन लहुन्ना वलद अगर नहीं होगी उसकी कोई औलाद। यानी तुम्हें मिलेगा तुम्हारी बीवी का जो जायदाद होगी आधा मिलेगा अगर उसकी कोई औलाद ना हुई। फ़ैन काना लहुन्ना वलदुन, और अगर हो उसकी औलाद, फ़ालकुम रुबु, तो तुम्हें मिलेगा चौथा हिस्सा, मिम्मा तरकना जो तुम्हारी बीवी छोड़ कर जाएगी, मिन बाद वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैन, उसकी वसीयत अदा करने के बाद और उसका कर्जा उतारने के बाद फिर ये हिस्से तकसीम होंगे। वालहुन रुबु, और बीवी को मिलेगा चौथा हिस्सा, मिम्मा तरकतुम जो तुम छोड़ के जाओगे, इलम यकुल्लकुम वलद अगर तुम्हारी नहीं होगी कोई औलाद। अगर तुम्हारी औलाद नहीं होगी तो बीवियों को चौथा हिस्सा मिलेगा। फ़इन काना लकुम वलदुन, हाँ अगर हुई तुम्हारी औलाद, फ़लहु नस्सुमुनु, तो उन्हें मिलेगा आठवां हिस्सा, मिम्मा तरकतुम जो तुम छोड़ के जाओगे, मिन बादी वसीयतन, वसीयत यानी अदा करने के बाद, तो सूना बेहा यानी उसकी वसीयत अदा करने के बाद, औदैन और उसका कर्जा उतारने के बाद। व इन काना राजुलन यूरसु कलालतन, और अगर वो आदमी जिसकी विरासत तकसीम हो रही है कलाला है, अविमरातुन या औरत जिसकी विरासत तकसीम हो रही है वो कलाला है। कलाला किसे कहते हैं? यानी उसके ये सारे रिश्ते नहीं हैं। क्या कौन से औलाद भी नहीं है, उसके वालदैन भी नहीं हैं और उसकी बीवी भी नहीं है। बीवी है तो शोहर नहीं है, शोहर है तो बीवी नहीं है। यानी इन तमाम रिश्तों की अदम मौजूदगी में तो वो फिर वारिस बनाएगा अपने किसी रिश्तेदार को। बेलफर्ज मामू हैं, चाचू हैं, उसके जो भी हैं, अब उसकी औलाद नहीं थी जिसको उसने पाला था, वो भी हो सकता है, अपना रिश्तेदार भी हो सकता है, गैर भी हो सकता है। अगर रिश्तेदारों में से उसने किसी एक को मुंतखब किया है तो अब रिश्तेदारों में से जो उसके जिसको इसने वारिस बनाया है उसके जो बहन भाई होंगे तो अल्लाह फरमाते हैं तो क्योंकि वो भी रिश्तेदार थे लेकिन उन्होंने किसी एक को मुंतखब किया अपनी विरासत के तौर पर, फिर उनको हिस्सा मिलेगा। अब इसका लफ्ज़ी करते हैं, वालहु अखुन, और हो उसकी जो यानी जिसको वारिस बनाया गया था उसका भाई, और उख्तुन या हो उसकी बहन, फालिकुल वाहिद मिनहुम मसूदुस, इनमें से हर एक को मिलेगा छठा हिस्सा। फ़ैन कानू अक्सरा मिन ज़ालिका, बस अगर ज़्यादा हैं बहन भाई, फ़हम शुरका उफ़िसुलूसी, तो वो इसके मैयत के यानी उसकी विरासत के तीसरे हिस्से 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। मिम्बा दे वसीयतिन यूसी बे यूसा बेहा औ दैन, उसकी वसीयत और उसका कर्जा उतारने के बाद, गैर मुजारिन, ये है कि उस मैयत ने कोई वसीयत तकलीफ़ देह वसीयत ना की हो, कि यानी ऐसी वसीयत हो जो किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाए। वसीयत मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्से हैं। वल्लाहु अलीमुन हलीम, और अल्लाह इल्म वाला और तहम्मुल वाला है। फिर देखें इसका बा मुहावरा तर्जमा, यानी कलाला क्या है। और अगर इन वारसों की अदम मौजूदगी में अगर किसी मर्द या औरत को उससे रिश्तेदारी की बिना पर वारिस बना दिया जाता है
اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو بھائی یا بہن کو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے، یعنی کہ 1/9 میں سے 1/3 باقیوں کو ملے گا، 1/6 اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا تھا، اس کی وصیت اور اس کا قرضہ اتارنے کے بعد، بشرط یہ ہے کہ جو اس نے وصیت کی تھی وہ تکلیف دہ نہ ہو، یعنی اس کا مقصد کسی کو محروم کرنا نہ ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور اللہ علم والا اور تحمل والا ہے، یعنی اللہ علم بھی رکھتا ہے اور اس نے برداشت بھی کیا ہوا ہے۔ تِلْکَ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَمَن یُطِعِ اللہ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یُدْخِلْہُ، تو اسے داخل کرے گا جنت میں، تجری بحری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، یعنی یہ وہ جنت میں جائیں گے اور صحیح طور پر اللہ کی وصیت ادا کرنے کے بعد جنت جیسی عظیم کامیابی انہیں مل جائے گی۔ وَمَن یعص اللہ، اور جو بھی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور توڑے گا اللہ کی حدوں کو، يُدْخِلْهُ، تو اللہ اسے داخل کرے گا نارن، آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا، وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے رسوا کن یا ذلت امیز عذاب ہوگا۔ استغفراللہ، یعنی میراث کے معاملے میں اگر کوئی ناانصافی کرتا ہے تو ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ جو دین پر یقین نہیں رکھتے یہ بڑے بڑے گناہوں میں شامل ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، جائیداد کے معاملے میں بہت ایزی لیتے ہیں، کسی کو خاص طور پر بیٹیوں کو، بہنوں کو محروم کر کے، تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دنیا کا فائدہ حاصل کر لیا ہے، بلکہ آخرت میں وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔